अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। वैसे तो अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन में ही आ जाता है, लेकिन मैं इसको एज सेपरेटली एक टॉपिक इसलिए डील कर रही हूँ बिकॉज बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक में स्पेसिफिकली प्रॉब्लम होती है। सो वी हाउ विल वी गो अबाउट इट, हम पहले इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे एंड देन वी विल डू अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट पेपर्स। ओके, ये होता क्या है बेसिकली, कोई नंबर कोई मेजरमेंट हमने राउंड ऑफ किया। फॉर एग्जांपल द लेंथ ऑफ अ टेबल, हमने उसे राउंड ऑफ किया है। नाउ हमें कंसिडर करना इम्पॉर्टेंट है कि उसकी पॉसिबल वैल्यूज, जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज थी, वो कौन सी रेंज से लेके कौन सी रेंज तक थी। इसकी सिंपल एग्जांपल क्या है कि एक किचन it is 600 millimeter wide to the nearest 10 millimeter. Now this is an approximation. ये एक approximation है. This is not the exact value. We have rounded it to nearest 10 millimeter. So it could actually be any width from 595 millimeter to 605 millimeter. तो जो 595 millimeter है वो उसका lower bound होगा, यानी कि कम से कम उसकी वैल्यू इतनी हो सकती है, और 600 मिलीमीटर उसका अपर बाउंड होगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उसकी वैल्यू इतनी हो सकती है। सो टू डिस्क्राइब ऑल द पॉसिबल वैल्यूज दैट अ राउंडेड नंबर कुड बी, इसलिए हम लोग अपर बाउंड और लोअर बाउंड यूज करते हैं। तो बेसिकली अपर बाउंड और लोअर बाउंड हमें बताता है कि वो जो वैल्यूज है वो कौन सी वैल्यूज के बिटवीन में एक्चुअली लाई, द एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी वैल्यूज के बिटवीन में लाई करती है। ऑलराइट, so lower bound is the smallest value that would round up to the estimated value, and upper bound उसकी जो होती है वो maximum, the upper bound उसकी वो वाली smallest value होती है that would round it up to the next estimated value। इसका मतलब क्या है कि for example हमारे पास 70 kg का मास है, rounded to nearest 10 kg, तो मतलब कम से कम वो 65 हो सकता था, क्योंकि हम 65 को भी अगर राउंड करेंगे तो 70 पे ही करेंगे। हाँ, अगर 64 होता तो फिर वो किस पे राउंड हो जाता, 60 पे। लेकिन सिंस अभी वो जो अगर उसका मास 64 होता तो वो 60 पे राउंड होता, तो फिर उसकी अप्रॉक्सीमेशन हमारे पास 70 नहीं आती। लेकिन सिंस हमारे पास 70 आई है, इसका मतलब वो कम से कम उसकी वैल्यू 65 kg हो सकती है। दैट इज द स्मॉलेस्ट मास व्हिच राउंड्स टू 70 kg। सो दैट इज योर लोअर बाउंड। अब अपर बाउंड उसकी 75 kg होगी। क्यों? The upper bound is 75 kg because 75 kg is the smallest mass that would round up to 80। क्योंकि उसके बाद अगर 74 है तो वो किस पे राउंड होगा, वो इस 70 kg पे। तो हम बोलेंगे that the exact value can be greater than equal to 65 and less than 75। That cannot be equal to 75 क्योंकि 75 kg अब किस पे राउंड ऑफ होगा, 80 kg पे। तो अगर हम इसका इनइक्वालिटी इंटरवल भी बनाएंगे तो उसमें इक्वल टू की साइन सिर्फ 65 के साथ होगी, 75 के साथ नहीं होगी, बिकॉज 75 इज दैट स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द मास व्हिच वुड राउंड अप टू 80 kg। नाउ एक बहुत ही, ये हमने कॉन्सेप्चुअली समझ लिया, एक बहुत ही इजी वे है टू कैलकुलेट द अपर एंड लोअर बाउंड, और वो क्या है कि जो भी हमारी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी स्पेसिफाइड है, जैसे जो लास्ट हमने किया था उसमें क्या थी हमारी नियरेस्ट 10 kg, सो 10 थी हमारी, उसको हाफ करना है हमें, हाफ द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी स्पेसिफाइड, देन वी विल ऐड दिस टू द राउंडेड वैल्यू, उससे हमारे पास अपर बाउंड आएगा, एंड द सेम राउंडेड वैल्यू हम यूज करेंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे उस वैल्यू को, तो हमारे पास लोअर बाउंड आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल 32 सेंटीमीटर मेजर्ड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। अब इसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी 1 सेंटीमीटर है, तो मैं उसको सबसे पहले डिवाइड बाय 2 कर दूंगी, तो मेरे पास 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अपर बाउंड क्या होगी, 32 जो मेरे पास एस्टिमेटेड वैल्यू है, उसमें मैं ये डिग्री, उसमें मैं ये जो हाफ वैल्यू मेरे पास आई है वो डालूंगी, ऐड करूंगी, दैट इज 32.5 सेंटीमीटर। लोअर बाउंड के लिए सब्ट्रैक्ट करूंगी, सो मेरी अपर बाउंड आ गई 32.5 सेंटीमीटर, माय लोअर बाउंड इज 31.5 सेंटीमीटर। सो आई होप इससे आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अपर बाउंड लोअर बाउंड का वो क्लियर हो गया होगा, और अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।
Okay, so now let's try this question. The length of a rectangle is 12 centimeter. Correct to the nearest centimeter. तो मेरी degree of accuracy क्या है? 1 centimeter. What is the upper bound for the length of the rectangle? Upper bound कैसे निकालेंगे हम लोग? हमने बोला कि इसको divide by 2 करेंगे तो हमारी accuracy 0.5 सेंटीमीटर पे आ गई. सॉरी, accuracy तो 1 ही रहेगी. अब हमारे पास ये वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर आ गई. अपर बाउंड के लिए हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे 12.5 सेंटीमीटर. ये हमारे पास इसकी अपर बाउंड आ गई. द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 7 सेंटीमीटर. ठीक है, ये भी नियरेस्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर है. अच्छा, इसमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर निकालना है. स्मॉलेस्ट पॉसिबल के लिए इसका मतलब क्या है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल, प्रैक्टिकली जो स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल हो वो हमें कैसे मिलेगा? पेरीमीटर सबसे कम. जब मैं इसकी लेंथ भी स्मॉलेस्ट पॉसिबल लूंगी और विड्थ भी. तो अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं अपर बाउंड लूँ या लोअर बाउंड. सो इट्स वेरी इजी, मुझे लोअर बाउंड लेना होगा दोनों का. तो 12 में से हम 0.5 निकालेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 11.5, which will be multiplied by 2 plus 2 multiplied by the width. So width we will take is 6.5, right? So इसके थ्रू हमारे पास values आ जाती हैं 23 and 13, which adds up to 36. All right. Okay, let's do this. One day the high tide was 2.3 meters above and the low tide was 2 meters below mark on a harbor wall. Both measurements are correct to 1 decimal place. Calculate a lower bound for the difference between the high and low tides. ठीक है ना? तो हमारे पास क्या है? These are correct to 1 decimal place. अच्छा, I need to calculate the lower bound for the difference. तो अब basically मैं क्या करूँगी? मैं इनका डिफरेंस निकाल लेती हूँ. सो 2.3 माइनस 2.0 दैट गिव्स मी 0.3. अब मुझे इसका 1 डेसिमल प्लेस में पे ये राउंडेड ऑफ है, तो मुझे इसका लोअर बाउंड निकालना है. सो ऑफ कोर्स इसका जो लोअर बाउंड होगा वो 0.25 होगा, बिकॉज दैट इज द लीस्ट वैल्यू व्हिच कैन बी राउंडेड ऑफ टू 0.3. तो यस, 0.25 मीटर्स, दैट इज द लोअर बाउंड फॉर द डिफरेंस. ठीक है. Okay, now let's do this question. The length of the side of a square is 12 centimeter. Correct to the nearest centimeter. Complete this answer is the statement in the answer space to show the smallest and largest values of the perimeter of the square. तो हमारे पास ये correct to nearest centimeter है. तो basically हमें पता है कि हम लोगों को largest और smallest दोनों चाहिए, right? Smallest के लिए हम क्या लेंगे? इसका lower bound, that is 11.5. So 11.5 multiplied by 4. That gives me 4 ones are 4, 5, 6, 4 ones are 4, 46. ये हमारे पास lowest possible आ गए for the perimeter. अब हम लोगों को highest possible के लिए हम 12.5, एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को inequality साइन का बताया था, यहाँ equal to नहीं आएगा. Okay, so 12.5 multiplied by 4, that is 4 2s are 8, 9, 10, 4 1s are 4, 5, 50. So we have both the perimeters with us, the highest and the lowest, rather the lowest and the highest. Okay, let's do the last question for the day. The distance traveled by an object was 230 meters. Correct to the nearest 10 meters. Okay, so this is correct to the nearest 10 meters. The time taken was 7 seconds. Correct to the nearest second. Complete this statement in the answer space. हमें distance का lower and upper bound निकालना है. तो ये since correct to nearest 10 meters है, तो हम लोगों को पता है ना कि वो 10 को divide by 2 करना है. That will give us a 5. तो हमें पता है कि इसका lower bound क्या होगा? 225 and the upper bound will be 235. Similarly, time nearest second में है, तो मतलब 0.5 के हिसाब से चलेगा, तो ये 6.5, यहाँ 7.5.
ये पार्ट is where we need to pay attention. What was the least possible average speed? Average speed का formula क्या है? Total distance upon total time, right? तो least possible निकालने के लिए मेरा distance कम से कम होना चाहिए, मेरा time ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, right? Because time and speed they are inversely proportional. ठीक है? तो जब मेरा time ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो मेरी speed कम से कम होगी, given that the distance is same, right? और जब मेरा distance कम से कम होगा तो मेरी जो speed है वो भी कम होगी, right? Given that the time is same. All right. तो अब मुझे उठाना है वो वाला distance जो कम से कम है ताकि मेरी average speed भी least time. That is 225. लेकिन time में वो वाला नहीं उठाऊंगी. Time में वो वाला उठाऊंगी जो ज़्यादा से ज़्यादा है. और अभी हमने already इस पे discussion की है. So 225 divided by 7.5. That is 30. So my speed will be 30 meters per second. So I hope आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी और आपको अपर बाउंड और लोअर बाउंड का टॉपिक बिल्कुल सही तरीके से समझ आ गया होगा. थैंक्स, बाय बाय.